चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली खुतबा पढ़ रहे थे। खुतबे में हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि 3 घरों में अल्लाह का कहर यानी अल्लाह का अज़ाब कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को इन 3 घरों से सख्त नफ़रत है। नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो जाए उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं। दोस्तों, हमारी माँ और बहनें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कभी भी अपनी आवाज़ को अपने शौहर की आवाज़ से ऊंची ना करें, क्योंकि जिस घर में ये सब होता है उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं और उस घर में अल्लाह का अज़ाब कभी भी नाजिल हो सकता है। दूसरा, जिस घर में किसी के हक़ का मारा हुआ पैसा जमा किया गया हो और उसी मारे हुए हक़ के पैसे से उस घर की रोशनियों तकब्बुर होती हो, यानी उस मारे हुए पैसे से घर का कामकाज होता हो या अपने खर्च में लिया जाए, तो ऐसे घर पे अल्लाह का अज़ाब कभी भी नाजिल हो सकता है। तीसरा, जिन घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं उस घर में अल्लाह का अज़ाब कभी भी नाजिल हो सकता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस घर की नमाज़ों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 लोगों की दुआ ज़रूर कबूल होती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया पसीना क्यों आता है। दोस्तों, वैसे तो हर मुसलमान की हर दुआ कबूल होती है। अगर मुसलमान किसी गलत चीज़ की दुआ ना कर रहा हो तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, लेकिन लोग सब्र नहीं करते। दुआ करने के बाद फ़ौरन शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह तूने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। हमें दुआ करने के बाद सब्र रखना चाहिए, अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए, तभी तो हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचती हैं। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। हदीसों में मुख्तलिफ मौक़ों पर यह बताया गया है कि अल्लाह का फ़ुला बंदा उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, फ़ुला बंदा उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। लेकिन आज मैं आपको एक हदीस बता रहा हूँ जिसमें हमारे प्यारे आका रहमत दो आलम नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 3 बंदों के बारे में बताया है कि इनकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती। अगर ये 3 लोग किसी के लिए बद्दुआ कर दें तब भी इनकी बद्दुआ कबूल हो जाती है। सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है जिसमें इस बात का बयान है कि 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं होता। सबसे पहली दुआ मज़लूम की दुआ है। मज़लूम अगर कोई दुआ या बद्दुआ करे तो अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करता है, इसलिए किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म के मौके पर अगर मज़लूम के मुंह से कुछ निकल गया और अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया तो फिर जालिम को बहुत बड़ी सज़ा होती है और वो सज़ा अल्लाह पाक कभी कभी दुनिया में भी चखा देता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा किसी के ऊपर जुल्म कर रहा होता है तो अल्लाह दुनिया के सामने ही उसके जुल्म की सज़ा उसे दे देता है। दूसरा शख्स जिसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है वो है मुसाफिर। अब अगर बंदा अच्छे काम के लिए सफ़र कर रहा है तो यकीनन उसकी दुआ कबूल होगी। खुसूसन दीन के लिए सफ़र कर रहा हो तो ऐसे लोगों से दुआएं करानी चाहिए। ऐसे लोगों की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं और ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तीसरा शख्स जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, ज़रूर कबूल होती है, वो है बाप। बाप की दुआ औलाद के लिए कभी रद्द नहीं होती। बाप की दुआ का खुसूसन ज़िक्र किया गया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया पसीना क्यों आता है। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स जो अपने इलाके का अमीर इंसान था वो आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली मैं बीमार रहता हूँ, अल्लाह ने मुझे खूब दौलत दी, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, लेकिन ये बीमारियाँ मुझसे जुदा नहीं होती, क्यों?
बस ये कहना था तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत बीवी हव्वा जन्नत में थे तो ना दर्द था, ना पसीना था और ना थकावट थी। लेकिन जब बीवी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने नाराज़ होकर बीवी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया और ये फरमाया कि एक महदूद वक्त तक आदमजात इम्तिहान देंगे और फिर जब वो ये साबित कर सकें कि वो जन्नत के काबिल हैं या दोज़ख के तो उसे उस जगह से नवाजा जाएगा। बीवी हव्वा से कहा कि तू दर्द से बच्चे जनेगी ताकि आने वाले इंसान ये समझ लें कि ज़िंदगी का असल नाम इम्तिहान है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए आदम, तू अपने पसीने की खाएगा। पसीना निकलने से जो ग़िज़ा से इंसान को बीमारियां होती हैं, अल्लाह के करम से वो पसीना निकलने से ख़त्म हो जाती हैं। ऐ शख्स, तुम्हारे पास बहुत दौलत है, तुम खाना खाते तो हो लेकिन अपना पसीना नहीं निकालते, तुम मेहनत नहीं करते। जाओ, जैसे तुम खाना खाते हो वैसे ही अपने जिस्म से पसीना निकालने की आदत बनाओ, देखना तुम्हारी बीमारियां खुद ब खुद तुमसे जुदा हो जाएंगी। दोस्तों, अब हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है उंगलियां चटकाने के बारे में कि नमाज में उंगलियां चटकाना कैसा है या फिर नमाज के अलावा उंगलियां चटकाने का क्या हुक्म है। इसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उंगलियां चटकाना मकरूह है और ये मकरूह तंज़ीही है, यानी उंगलियां चटकाने को शरीयत पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी ये गुनाह का काम नहीं है, यानी अगर इसे ना करें तो बेहतर है। और नमाज में उंगलियां चटकाना मकरूह तहरीमी है। इब्ने माजा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में अपनी उंगलियां ना चटकाया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार नमाज यानी नमाज का इंतज़ार करते वक्त उंगलियां चटकाने से मना फरमाया है। मज़ीद एक रिवायत में है, नमाज के लिए जाते हुए उंगलियां चटकाने से मना फरमाया है। इन हदीस मुबारका से ये 3 अहकाम साबित हुए। नंबर 1, नमाज के दौरान और तवाबे नमाज में, मसलन नमाज के लिए जाते हुए नमाज का इंतज़ार करते हुए उंगलियां चटकाना मकरूह तहरीमी है, यानी अगर हालत नमाज में उंगली चटकी तो फिर वो नमाज दोहरानी पड़ेगी। नंबर 2, खारिज नमाज में, यानी नमाज नहीं पढ़ रहा हो, ऐसी कहीं खड़ा हो बैठा हो तो बग़ैर हाजत के बग़ैर किसी फ़ायदे के उंगलियां चटकाना मकरूह तंज़ीही है, यानी इस काम को शरीयत ने पसंद नहीं किया है लेकिन फिर भी गुनाह नहीं है, लिहाजा इससे परहेज़ करना चाहिए। नंबर 3, खारिज नमाज में किसी हाजत के सबब, मसलन उंगलियों को आराम देने के लिए उंगलियां चटकाना मुबाह यानी बिला कराहत जायज़ है, यानी अगर ऐसे ही बैठे हैं उंगलियों को आराम देने के लिए अगर हम उंगलियां चटका लेंगे, कोई काम करते करते थक गए हैं तो ये बिला कराहत जायज़ है, लेकिन जितना हो सके इससे बचें क्योंकि उंगलियां चटकाने को शरीयत पसंद नहीं करती। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।